एसएससी एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, क्योंकि बिहार के नौजवान बहुत कह सकता हूं मैं कि लाखों की तादाद में वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और कई तरह की दिक्कतें उनकी, धरना प्रदर्शन आंदोलन वो चलता रहता है। क्या क्या दिक्कत है बताइए आप एसएससी के बारे में। जैसा सीजीएल 2024 में हुआ था, बहुत सारे लोगों को पता होगा किस तरीके से उसमें धांधली हो गए हैं। सीजीएल मेंस के 2024 वाले क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, दोनों में 10-10 क्वेश्चन गलत पूछे। तो वहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस बच्चों को क्रिएट हुआ। 10-10 सवाल गलत पूछे। जी, 10-10 सवाल बाद में सफाई दी कि गलत थे सवाल, क्या बताया? मतलब उस पर इंटरप्रेशन लगा तो वो क्वेश्चन गलत निकला। एसएससी ने बोला कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, इसके लिए सबको मार्क्स दिया गया। तो वो बहुत बड़ा धांधली है। वो धांधली इस तरीके से है, जो बच्चे ने उस क्वेश्चन को नहीं किया था तो मान लीजिए उनको नंबर भी फायदा मिला। हाँ, उनको तो नंबर नहीं मिलना था, लेकिन एसएससी उसके लिए तो आप सबको मार्क्स दे दिए। अपनी गलती के लिए अपने ही स्टैंडर्ड को किनारे कर दिया और जो होना चाहिए योग्यता वो कहीं पीछे छूट गई। हाँ, वो तो ठीक, वो तो टीसीएस के समय थी। और अभी जो ये हाल में एडिक्विटी जो पैटर्न आया, एडिक्विटी जो नया वेंडर क्या है, कई लोगों को पता नहीं होगा, बताइए। जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम पहले जो वेंडर था वो टीसीएस करवाती थी, और अभी जो नया वेंडर है, वेंडर चेंज हो गया है। 2025 का जो सारे एसएससी एग्ज़ाम है उसको अब एक नए वेंडर करवा रही है, जिसका नाम है एडिक्विटी। तो एडिक्विटी में बहुत सारे धांधली हो रहे हैं। जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कई जगह पे सेंटर्स में दिक्कत है, क्योंकि नया वेंडर है तो बहुत सारे सेंटर्स पे प्रॉब्लम हो रही है। कंप्यूटर वहाँ पे हैंग कर रहे हैं, सिस्टम हैंग कर रहा है, माउस लैग कर रहा था, वो सब तो दिक्कत। मतलब अगर माउस भी ढंग से काम न करे तो फिर ऐसी दिक्कत हो सकती है कि वो जो परीक्षार्थी हैं वो होड़ से ही, रेस से ही बाहर हो जाएं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पे आपने आंसर कर लिया, अब वो माउस क्लिक ही नहीं कर रहा है तो कितना बड़ा फैक्टर है, उतना तो समय जाएगा। वहाँ तक तो ठीक था। अभी जो ये 12 तारीख से 26 तारीख के बीच में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कई जगह पे सेंटर्स कैंसिल हो गए, कितनों बच्चों का एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो गया। अभी पता नहीं क्या होगा। अब कल आखिरी दिन है, इसके बाद देखना है कि कितने सारे प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं इस एडिक्विटी वाले जो वेंडर है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इतने ऊंचे दावे किए जाते हैं कि हम युवाओं को लेकर चिंता करते हैं, और जो एग्ज़ाम एसएससी तो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मैं कह सकता हूं कि देश में सेंट्रल में सबसे ज़्यादा पद भरे जाते हैं इस एग्ज़ाम के ज़रिए। तो अगर वो स्थिति, और आंदोलन तो दिल्ली तक नज़र आता है, बिहार में नज़र आता है, कई कोचिंग संस्थान के मैंने संचालकों को भी आंदोलन करते हुए दिल्ली में देखा। तो ये स्थिति बदलने की कोई उम्मीद लगती है आपको, या फिर किसको कहेंगे ये खामियाजा जो छात्र भुगत रहे हैं, वो एसएससी या किसी के कंधे पे तो जिम्मेदारी बनती है इसकी? जी, जिम्मेदारी बनती है। अभी जो वेंडर चेंज हुआ है, हमको नहीं लगता या किसी भी एक्सपेरेंट को नहीं लगता होगा, क्योंकि इसमें पूरा पॉलिटिकल मामला है। अब जैसे कि पहले जो न्यू वेंडर सेलेक्ट होते थे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसमें क्राइटेरिया अलग था। तो इस बार जो वेंडर दिया गया एडिक्विटी को, उसके लिए वो क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया गया। मतलब कुछ ऐसा था कि आप 50,000 बच्चों का एग्ज़ाम करवा पाते हैं तो आप नए वेंडर मतलब जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे। और इससे पहले जो टीसीएस थी उस टाइम में कुछ ज़्यादा था, मतलब 1.5-2 लाख बच्चों का अगर आप एग्ज़ाम करवा पाते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। तो उस क्राइटेरिया को चेंज करके इसको 50,000 करीब लाया गया। ये कहना था कि पहले क्राइटेरिया 1.5 लाख था, अगर आपने ऐसा एग्ज़ाम लिया हो तो आप आ सकते हैं, आयोजित कराने में आपकी मदद ली जाएगी। आपको वेंडर बाद में क्राइटेरिया चेंज किया गया, तो क्राइटेरिया चेंज करके उस चीज़ को कम कर दिया गया। मतलब ये आरोप है कि ये बातें सार्वजनिक तौर पे सामने आई हैं। हाँ बिल्कुल, ये पूरा सार्वजनिक है, आप कभी भी देख सकते हैं ये बिल्कुल। क्या नाम है? रिक्कू कुमार। रिक्कू, घर कहाँ हुआ, जिला कौन सा? पटना डिस्ट्रिक्ट है, पटना ही है। तो आप पढ़ाई की तैयारी यहीं पास में? हाँ, सीजीएल का तैयारी। कहाँ पे रह रहे हैं अभी? अभी हम मछुआ टोली रह रहे हैं, वहाँ पे रह के तैयारी करते हैं। क्या स्थिति है एसएससी के जो भी एस्पिरेंट्स है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो मुश्किल फेस कर रहे हैं, आंदोलन का ये जो दौर चलता रहता है, क्या मामला है पूरा बताइए। मैंने बहुत सारे जगह पे टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं ना, तो उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो तो बोल देते हैं कि चलो तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता। जैसे मेरे ही सेंटर पे हम भी सीजीएल 18 तारीख को दिए थे, तो कई जगह होता है कि आपको 2 मिनट के लिए ग्लिचेज आ जाता है, तो उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मेरा टाइम चला गया। कितना समय चला गया आपका? हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट सिलेक्शन पोस्ट में मेरे साथ हुआ था। वाराणसी में सेंटर था। आसपास देखा किसी के नहीं, साथ? मेरे साथ खुद ही हुआ था 24 तारीख को। तो हमने तो डायरेक्ट बोल दिया कि अगला बार हुआ तो हम ही किसी को उठा के फेंक देंगे। तो मेरे साथ दोबारा नहीं हुआ ऐसा वहाँ पे, बट फ्रस्ट्रेशन आ जाता, आदमी उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है ना। आप कोई काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है। कितने क्वेश्चन? 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कीजिएगा, और उसमें बीच में आपको डिस्ट्रप्शन आ गया तो समझ सकते हैं कि माइंड तो वो पता नहीं, एक सेकंड की अहमियत होती है जरूर। और उतना जल्दी आप 2 मिनट बीच में ठीक कर दिए, ग्लिचेज आ गया, फिर अगला जगह पे गया, दूसरा
लैब प्रोवाइड कराया, तो वो सब दिक्कत होता है ना, माइंड उतना सेटअप नहीं कर पाता ना, आदमी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आपको लगता है कि पूरी तरह फुल प्रूफ इस तरह से टेक्निकल इंतजाम हो कि ताकि कोई भी एस्पिरेंट्स को दिक्कत ना हो? हाँ, ऐसा और ये करना लगातार शिकायतें आ रही हैं कि ऐसी हाँ। दिक्कतें होती हैं। हाँ, वो तो बोला गया था एसएससी चेयरमैन के द्वारा कि सिलेक्शन पोस्ट में हुआ है बट आगे नहीं होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर सीजल में भी वही हो रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें सुधारी गई है, इसमें कोई दो क्या अभी दिक्कत है, क्या सुधारी गई है? सुधारी यही गई है कि पिछला बार थोड़ा पेन वगैरह कहीं बहुत सारा इशू था, इन्वेजिलेटर थे वो डायरेक्ट फ़ोन पेन का क्या इशू था? पेन ऐसा था कि चलता ही नहीं था, वो 1.5 रुपया वाला कलम था, तो वो सब था। पेज वगैरह ज़्यादा लो लेवल का था, तो ये सब दिक्कतें थी। पेज भी लो लेवल, हाँ, उस पे और आप कलम लिखते भी तो शायद बहुत फट ही जाता ना। हाँ, पेन बोले तो 1.5 रुपया 1 रुपया वाला पेन था, तो सबसे लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होता है ना, साफ से उगेगा तब तो आदमी दिख पाएगा। टेक्निकल ग्लिचेज हो रहा है जिसके कारण थोड़ा दिक्कत है। इस बार मेरे साथ सीजीएल में नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनका हुआ है, तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो ऑफकोर्स दिक्कत तो हुआ है। और बहुत जगह जिसका एग्ज़ाम हो गया उसको कैंसिल कर दिया, तो फिर आदमी सोचने पर कई बार ये मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि कहा जा रहा था कि पहले तो आपने किसी दिव्यांग को या किसी ऐसे व्यक्ति को इतना दूर सेंटर दे दिया जो काफ़ी दूरी थी, वहाँ वो सेंटर पे पहुँचता है और सेंटर पे पहुँचने के बाद उसको ये पता चलता है कि अरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। हाँ। तो बच्चे ये सवाल उठा रहे थे कि बताइए ऐसी परिस्थिति में कौन इनका खामियाजा भुगतेगा, कौन इनको क्या भरपाई कैसे की जाएगी, ऐसी क्या स्थितियाँ आती हैं आखिर वहाँ पे? इस बार किया गया है कि सेंटर तो खैर बहुत सारा सुधारा गया है कि सेंटर फर्स्ट चॉइस दिया गया है, शायद 80% से प्लस लोग का ही, बट हाँ कैंसिल कर दिया गया है इस बार भी, कि कैंसिल गया सेंटर पे जाने के बाद पता चला कि आज मेरा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या बताई गई? दिक्कत कुछ नहीं बताया जाता, सीधा बताया जाता है कि आज आपका पेपर कैंसिल है, आपको फिर बाकी घर जाओ। हाँ, फिर से आपको मेल चेक करते रहिए, बस इतना ही बताया जाता है। तो जहाँ एक एक पाई की कीमत होती है नौजवानों के लिए, अगर आपने सेंटर कैंसिल कर दिया, अचानक बताया कि जाओ यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम को, तो किस तरह की स्थिति उनकी होती होगी आप समझ सकते हैं। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मेहता, कहाँ से हैं आप? झारखंड, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग से पटना में। कितनी बड़ी तादाद में झारखंड के छात्र यहाँ पे रहते हैं पटना में? लगभग 50,000 से प्लस ही होगा। मतलब झारखंड से भी आते हैं। मतलब पटना आज भी भले ही राज्य का बंटवारा हो गया हो, लेकिन आज भी बिहार हब है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। झारखंड के छात्र जो परीक्षार्थी या एस्पिरेंट्स होते हैं यहाँ के रहते हैं। क्या दिक्कत एसएससी में हो रही, लगातार आपके साथी बता रहे हैं? पहले का जो ये टीसीएस है वो ठीक करवाता था, लेकिन अब जो चेंज हुआ है डिक्विटी, अब तो एग्ज़ाम तो इसका पहला टीसीएस पे भी पहले आरोप लगे थे, कुछ दिक्कत हो रही थी वहाँ भी ना? दिक्कत हो रहा था, लेकिन मतलब अब जो सिलेक्शन फेज जो एग्ज़ाम हुआ उस बेसिस पे तो देख रहे कुछ ज़्यादा ही इशू हो रहा है। तो मतलब नया जो वेंडर है उसमें ज़्यादा इशू है। तो अगर सीजीएल इसका पहला एक्सपीरियंस रहेगा तो फिर देखते हैं क्या इसका ओवरऑल रहेगा रिव्यू कितना। अभी भी होता है दिक्कत, और हर सेंटर में देख रहे हैं, मतलब आज न कल कुछ यहाँ दिक्कत हो गया, कुछ वहाँ दिक्कत हो गया, तो देखते हैं आगे क्या। देखिए, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या किसी तरह की अनियमितता हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपका हौसला टूटने लगे, ऐसी परिस्थिति आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा, क्या माहौल होता है तब? एग्ज़ाम कैंसिल होता है फिर बाद में ले लिया जाता है, बस वही बच्चों को थोड़ा ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। और क्या कहेंगे, क्या बेहतर किया जा सकता है एसएससी के एग्ज़ाम में? अगर आपको मान लो कि आपको जिम्मेदारी दी जाए कि चलो आपके पास सारा पावर है तो कुछ इंतज़ाम कर दो, काल्पनिक सवाल ही है, तो क्या आप करना चाहोगे फुल प्रूफ इंतज़ाम? 2-3 ऐसी चीज़ें जिससे सब पे असर हो। पहले कि जो अधिकारी लोग जो क्वेश्चन सेट करता है तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो। मतलब पहले मतलब टीसीएस में ही मतलब क्वेश्चन पिछले वर्ष जो है वो पूछा गया था, तो क्या नाम बहुत ही आसान ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम मेरी तरफ से अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए, और इस बार इक्विटी सच में बढ़ाया है। और ये जो दिक्कत होती है कि कई सारे सवाल बाद में गलत पाए जाते हैं और उसके बाद सबको जनरलाइज नंबर दे दी जाती है, ये क्या इशू है? इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और क्या नाम नहीं, ऐसा निकला है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कोई भी मतलब मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिला है। 10-10 क्वेश्चन भी अभी तक नहीं देखने मिला है, 3 से 4। और ये गला काट एग्जामिनेशन में, प्रतिस्पर्धा में दिक्कत ये होती होगी कि जिन्होंने नहीं छुआ उस क्वेश्चन को उन्हें भी मार्क्स मिल गए उसके? पर जो कट ऑफ है इसमें होता है प्रभावित, किस जो बढ़ जाता है एक तरह से कट ऑफ, गलत क्वेश्चन पे भी जो मार्क्स मिल जाता है।
अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। कई बच्चे एसएससी की भी तैयारी करते हैं, वो कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं, वो दारोगा की भी तैयारी करते हैं। आपको लगता है कि बच्चों का जो फोकस एक विषय पे होना चाहिए वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि सरकारी नौकरी का आकर्षण बीच में आता है, वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं करते हैं, जहाँ सरकारी नौकरी में ज़्यादा चीज़ें दिखती है संभावना, उसकी मेहनत करते हैं जो हो सकता है उनसे, ऐसा है क्या? नहीं, मेरा मानना है कि सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट मतलब मैथ, रीजनिंग जो भी है, इंग्लिश वगैरह, मतलब सब्जेक्ट पर तैयारी कीजिए। जो भी एग्ज़ाम में जैसा भी रहेगा उस तरह से दे दीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट पे कमांड रहेगा तो हर एग्ज़ाम। आपका कहना है कि बेसिक्स मजबूत हाँ। हों तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं।